मोक्ष मार्ग प्रकाशक स्वाध्याय सीरीज में आप सबका हार्दिक स्वागत है। सचमुच हम सब बहुत सौभाग्यशाली हैं जो इस ग्रंथ का स्वाध्याय करने का मौका मिल रहा है। हम तीसरे अधिकार का स्वाध्याय यहाँ से प्रारंभ कर चुके हैं। इसकी 4-5 क्लासेस हो गई हैं। आशा है आपने सारी क्लासेस सुनी होगी और क्विज में भी आप भाग ले रहे होंगे। तो मैं जानना चाहता हूँ भाई साहब कि अभी तक हम जो चर्चा कर चुके थे और आज हमें जो ज्ञानावरण और दर्शनावरण कर्म के 6 उपशम से होने वाला दुख और उससे निवृत्ति, आज हम चर्चा करेंगे कि जीव अभी तक क्या क्या उपाय करता है उनसे बचने के लिए। तो वो भी पंडित जी ने बहुत मनोवैज्ञानिक तरीके से प्रस्तुत किया है। तो भाई साहब उसको विश्लेषण करें, उसका प्रतिपादन करें। कल अपन ने जो कक्षा हुई थी उस कक्षा में इस बात को समझा था कि ज्ञानावरण दर्शनावरण के 6 उपशम से जो इंद्रिय जनित ज्ञान है मिथ्यात्व के साथ रह करके दुख का कारण बनता है। हाँ। और इसमें एक बहुत बढ़िया बात अपन ने बहुत विस्तार के साथ कहने की कोशिश की थी कि तकलीफ होती है, तकलीफ का कोई समाधान समझ में आता नहीं है, तो जो समझ में आता है वो करता है। और इसके लिए खाज खुजाने का उदाहरण, मैंने वो बहुत हार्ड टचिंग उदाहरण में कहते सटीक उदाहरण अपन ने देखा था, उसका आपको काफी विस्तार के गहराई के साथ मनन करना चाहिए। अब टोडरमल जी इस बात को थोड़े से एंगल को बदलते हुए आगे बढ़ रहे हैं। वे यहाँ अभी कहने वाले हैं कि ये तो हुई डिमांड, विषयों की इच्छा। सबको जानूं, सबको सूंघूं, सबको भोगूं, सबको खाऊं, ये तो हुई इच्छा। अब और इस इच्छा की पूर्ति के लिए वो क्या करता है? तो इच्छा की पूर्ति के लिए वह उन इच्छाओं की पूर्ति के लिए नाना प्रकार के वे साधन करता है जिनसे वो इच्छा पूरी होती नहीं। क्यों? क्योंकि वो इच्छा की पूर्ति के लिए ऐसे साधनों पर डिपेंड होता है जो उसके आउट ऑफ कंट्रोल है। जैसे हमें इच्छा हुई कि मैं सबको देखूं और अच्छा अच्छा देखूं। अब अच्छा देखूं तो ये अच्छा देखना मेरे हाथ में है ही नहीं। सही है। क्यों? क्योंकि गे तो सामने जैसे होंगे वैसे ही आएंगे। अब मैं स्टेशन पे जाऊं और मुझे सब बढ़िया ही बढ़िया दिखे, मेरे कंट्रोल में है। मैं अस्पताल जाऊं, कोई मुझे दीन दुखी ना दिखे, मेरे कंट्रोल में है नहीं साहब। मैं तो दीन दुखी को देख के परेशान हो जाता हूं, मुझे सब हंसते खेलते लोग दिखने चाहिए। तो वो इंद्रियों की डिमांड के लिए जिस सप्लाई लाइन पे जाता है वो सप्लाई लाइन झूठी है। पर जितनी करता है उतनी तो कुछ ना कुछ तो होती है ना। ये बात आपने कल भी कही थी, आज भी आपने ये बात कही। मैं कह रहा हूँ कि इस बात की चर्चा टोडरमल जी ने खुद आगे की है। देखो अब आपने प्रश्न उठाई दिया, इसलिए मैं इस बात को यहाँ कह देता हूँ कि पेज नंबर 49 देखो आप। कि कोई पूछता है कि इस उपाय से कई जीव सुखी होते देखे जाते हैं। सर्वथा झूठ कैसे कहते हो? जो आपने कही ना कि सब कई लोग तो संयोग मिलता तो खुश हो जाते हैं, भूखे को रोटी मिली तो प्रसन्न क्यों नहीं होगा? होगा। तो फिर रोटी से पेट भर गया ऐसा कहो ना, भले वो टेम्परेरी भरा, फिर से करेगा। पर ये समस्या यही है कि रोज खोदो रोज खाओ, रोज खोदो रोज खाओ। पहली बात तो ये कोई रास्ता नहीं। क्यों नहीं चल रहा है दुनिया में बढ़िया? ये रास्ता नहीं है ना, इसलिए रास्ता नहीं है क्योंकि कल आप खोद पाओगे कि नहीं आपको पता ही नहीं है। आज तक तो खोद पा रहे, तो आज तक तो यही तो मैं कह रहा हूं। हम आज के सुखी होने की बात कर रहे हैं कि जिंदगी भर के सुखी होने की बात कर रहे हैं। तो हम आगे सुखी हो पाएंगे इसके लिए खोदना जरूरी, और खोद पाएंगे कि नहीं इसका तो हमें कुछ पता नहीं। एक बात। दूसरी बात कि हम जब खोदें, जब हम खाएंगे, ये कोई नियम नहीं है। क्योंकि हजारों बार ऐसा होता है कि हम जो प्रयत्न करते हैं उस प्रयत्न के अनुसार कार्य नहीं होता, तो इस बात की गारंटी भी नहीं। भाई मैं कदाचित इस बात को एक्सेप्ट कर भी लूं कि उसमें कोई बुराई नहीं है, मैं रोज मेहनत करो, रोज वेतन पाओ और रोज रोटी दाल सब्जी खरीद के लाओ, खा लो और पेट भर लो। लेकिन ऐसा सैकड़ों बार होता है कि हम मेहनत तो करते हैं और उस मेहनत के अनुपात में हमें वेतन नहीं मिलती और भूखा सोना पड़ता है। तो गारंटी कहाँ है? तो ये उपाय को हम जब सच्चा करें जब इसकी कोई लिखित गारंटी हो, बॉन्ड हो। इसका बॉन्ड तो किसी के पास भी नहीं। सही है। आज हमारे पास जो संयोग हैं, कल वे संयोग एज इट इज बने रहेंगे, कौन कह सकता है? कोई कह सकता नहीं। चाहे वो अरबपति आदमी हो, चाहे वो रोडपति आदमी हो। जिसके अरबों की दौलत है वो भी ये नहीं कह सकता कि उसकी ये दौलत अथवा ये संयोग ऐसे ही कल भी बने रहेंगे। सही है। और जिसके पास कुछ नहीं है वो भी ये नहीं कह सकता कल भी मैं ऐसे ही उठूंगा। हो सकता है कि वो रोडपति करोड़पति बन जाए और करोड़पति रोडपति बन। ये तो हम रोज देखते हैं। इसलिए हम कह रहे हैं कि सुखी होने के लिए
विषयों का जुटान, माने पहले तो विषयों की डिमांड पैदा करी, उससे दुख हुआ, फिर उस डिमांड को पूरा करने के लिए विषयों को इकट्ठा करो, और विषयों को इकट्ठा करके फिर हम उसको भोगें तो हम सुखी होंगे, रास्ता गलत है। ये बात टोडरमल जी ने यहाँ कही है, लेकिन ये बात अपन अभी नहीं करें। हाँ। अभी तो हम ये बात कर रहे हैं कि टोडरमल जी ये कहने वाले हैं कि जीव किस रास्ते जाता है कि डिमांड हुई तो उस डिमांड की पूर्ति के लिए वो विषयों को इकट्ठा करने की कोशिश करता है, और उसको वो विषय को इकट्ठा करने की कोशिश झूठी है। अच्छा। ये तो उपसंहार के रूप में कहेंगे। और झूठी क्यों है? क्योंकि वो बनती नहीं, जैसा वो चाहता वैसी होती नहीं। देखो, अब इस दुख के दूर होने का उपाय यह जीव क्या करता है सो कहते हैं। इंद्रियों से विषयों का ग्रहण होने पर इच्छा पूर्ण होगी, ऐसा जानकर प्रथम तो नाना प्रकार के भोजनादिक से इंद्रियों को प्रबल करता है। अच्छा डाइजेशन पावर होना चाहिए, इसके लिए जिम जाएगा, शरीर हस्त पुष्ट रहे इसके लिए दौड़ भाग करेगा। दौड़ भाग करे, हस्त पुष्ट रहे, इसमें कोई ऐतराज नहीं, लेकिन उससे मैं भोगों को भरपूर भोग सकूंगा, मेरी शरीर की ताकत बनी रहेगी, मैं जो चाहूं, मैं पत्थर खाऊं तो हजम हो जाएगा। अरे ये विचार झूठा है। अच्छा, मेरे विषय वहां अनेक कारण चाहिए, उनका निमित्त मिलाता है। अब पढ़ो आप। हाँ, एक लाइन छूट गई। और ऐसा ही जानता है कि इंद्रियों के प्रबल रहने से मेरे विषय ग्रहण की शक्ति विशेष होती है, और वहाँ अनेक बाह्य कारण चाहिए, उनका निमित्त मिलाता है। तथा इंद्रियां हैं वे विषय सन्मुख होने पर उनको ग्रहण करती हैं, इसलिए अनेक बाह्य उपायों द्वारा विषयों का तथा इंद्रियों का सहयोग मिलाता है। नाना प्रकार के वस्त्रादिक का, भोजनादिक का, पुष्पादिक का, मंदिर आभूषणादिक का तथा गान वाद्य यंत्रादिक का सहयोग मिलाने के अर्थ बहुत ही खेद खिन्न होता है। ठीक है, सब प्रकार की बातों को यहाँ कवर कर लिया गया कि हम ये समझते हैं बढ़िया कपड़ा पहनेंगे तो मैं अच्छा लगूंगा। अब बढ़िया कपड़ा पहनने के लिए बढ़िया कपड़ा लाओ, फिर बढ़िया कपड़ा कौन से ब्रांड का लाओ, कि ग्वालियर शूटिंग लाओ, कि भीलवाड़ा शूटिंग लाओ, कि रेमंड शूटिंग लाओ, कि कौन सी लाओ, उसमें कितना झगड़ा है, और ब्रांडों में आपस में कितना झगड़ा है कि आप कौन सा ब्रांड पहनते हो आप। अरे मुझे ये समझ में नहीं आता है। मैं बहुत व्यवहारिक बात बोलता हूँ कि इस चीज के ऑपरेशन में एक लिमिट के बाद ब्रांड से क्या फर्क पड़ जाता है। ये बात तो ठीक है, थोड़ा अच्छी क्वालिटी की चीज हो तो उसकी स्टफनेस अलग होगी, लेकिन एक लिमिट के बाद सेवा दिखावे के बाद वो क्या है, और उसके लिए फिर उस ब्रांड को मेंटेन करने के लिए कितनी मेहनत, फिर वो कपड़ा सिल के आया, फिर वो कपड़ा व्यवस्थित बना रहे, फिर वो ड्राई क्लीन पे जाए, फिर ड्राई क्लीन से आया तो दाग न लग जाए। तो उन विषयों को मिलाने के लिए ये तो मैं एक उदाहरण दे रहा हूँ। ऐसा हर चीज पे लगा ना कि अब बढ़िया खाना खाना है, तो बढ़िया खाना खाने के लिए कितनी जुगाड़ मेंटेन करता है कि हलवाई अच्छा आए, फिर उसके लिए रॉ मटेरियल अच्छा आए, फिर उसकी जो अपीयरेंस है वो अच्छी आए, फिर उसके लिए उसकी जो कटलरी है वो बढ़िया आए। एक एक चीज की कितनी 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 बारीकी, और जरा भी कोई अरे एक तरीका, मूड बिगड़ गया मेरा तो। क्यों 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 मूड बिगड़ गया? क्या मूड बिगड़ गया कि सब खाना तो बहुत बढ़िया था, लेकिन जो परोसने वाले लड़के थे ना वे गंदे थे, वो ग्लव्स नहीं पहने थे। नहीं, अपीयरेंस तो अच्छी थी लेकिन फूड का क्वालिटी अच्छी नहीं थी, फूड का टेस्ट अच्छा नहीं था। क्या हुआ? तो वो इसका नाम है वो अनेक प्रकार के उपाय मिलाता है। माने इंद्रियों के द्वारा विषय ग्रहण हो, उन विषयों के लिए वो नाना प्रकार के उपाय करता है, नाना प्रकार के प्रयत्न करता है, और इसमें बहुत खेद खिन्न होता है। माने फोकस तो इस बात पे है कि ये जो सब काम है ना, ये अपने आप में बहुत मजदूरी का काम है। अच्छा, इसमें योग और उपयोग भरपूर इन्वॉल्व होता है। इसको मैं ऐसे भी कहूं कि मेरे घर में शादी हो, हाँ, अब मैं भले हर काम सब काम ठेके पे दे दूं, किसी दूसरे को करने के लिए दे दूं, लेकिन किसी दूसरे को करने के लिए देने के बाद ही मैं उस प्रकार का निश्चिंत थोड़ी हो जाता हूँ। सही है। हलवाई टाइम पे आया कि नहीं, फिर उसको उसके साथ हमने जो कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था वो सब चीज़ें फुलफिल हुई कि नहीं हुई, फिर उसमें हर चीज़ की बारीकी कि हमने नैपकिन ऐसा कहा था, उसने ऐसा क्यों लाया, हमने कटोरी ऐसी कही थी वो ऐसी क्यों लाया, हमने ड्रेस ऐसी कही थी वो ऐसी क्यों नहीं लाया, कितनी लाई। ये मैं पर्टिकुलर एक चीज़ की बहुत स्थूल विचार पे जा रहा हूँ। हाँ। अब ऐसे पांचों इंद्रिय के संबंधी भोग पे लगाओ, स्पर्शन, रसना, घ्राण, चक्षु, कर्ण, सब पे सारा मजा। मैं कहता हूँ कोई मनपसंद पिक्चर आई, फर्स्ट डे फर्स्ट शो देखने का, अरे क्यों पिक्चर फर्स्ट डे फर्स्ट शो का लेना देना है, पर उसका एक अलग क्रेज है, उसके लिए आदमी दुगना पैसा दे करके भी जाने के लिए तैयार। अच्छा गए, और मान लो वहां कोई चक्कर हो गया, हाँ, तो मान लो हॉल वाले ने कोई बदतमीजी कर दी, कुछ भी वॉट एवर,
मूड खराब हो गया, अब तो पिक्चर नहीं देखी। अरे दुगना पैसा खर्च करके तू गया था, क्यों, क्या समझता है वो अपने आप को? अरे जिक्का हो गया, कितनी चीजों पे डिपेंड है, खेद खिन्न होता है। माने वो व्यवस्थाओं को मिलाने के लिए वो मेहनत भी करता है, और मेहनत करके उसके अनुसार कार्य न हो तो निरंतर खेद खिन्न होता है। तो इंद्रियों माने भोग को भोगने के लिए उन भोगों को जुटाना और भोगों को जुटाने के लिए जो मेहनत है, उस मेहनत की कोई लिमिट नहीं है। तो पहले भी मेहनत है, उस समय भी मेहनत है, और बाद में भी मेहनत माने इसमें अगर कहो तो आदि मध्य और अंत तीनों में मजदूरी के अलावा कुछ नहीं है। मजदूरी मतलब खेद खिन्न हो रहा है, दुखी हो रहा सुकून तो है ही नहीं। हाँ, जिसकी तलाश के लिए सब कुछ किया जा रहा है, मतलब सुख के लिए किया जा रहा है और सुख उस समय रंच मात्र है नहीं। ये अपना अनुभव बोलता है। अच्छा, ये हम कहते हैं, लोग कहते नहीं है। प्रथम टोडरमल जी ने इसको विस्तार के साथ लिख दिया है। अनुभव तो हर आदमी यही करता है, लेकिन चूंकि ये कहते ना आंखों पे पट्टी बंधी है तो उसको उसमें वो ही अच्छा दिखाई देता है। अरे यार दुनिया में तो ऐसा ही होता है। अरे उसका तुमने सेकंड एक्सपेक्ट देखा ही नहीं। इसको मैं ऐसे कहता हूँ कि किसी की आंखों में मोतियाबिंद हो, तो उसको पूरी दुनिया धुंधली दिखती हो ना, तो उसको यही दिखता है कि सब कुछ ऐसे ही है, व्यू ऐसे ही है। अच्छा, इसको ऐसा कहोगे किसी के घर में खराब कांच लगे हों, स्केच वाले, तो उसको जो बाहर का व्यू है ना वो वैसे ही दिखाई देता है। तो वो क्या समझता है? सब बेकार है बाहर की दुनिया से। फिर वो किसी दोस्त के यहाँ एकदम बढ़िया कांच लगे हों, वहां से देखो, अरे यार तुम्हारे यहाँ से तो व्यू बहुत बढ़िया, मैं तो समझता तो ऐसा ही है। ऐसी ये समस्या कि हमने इंद्रियों माने इच्छा, विषय की इच्छा हो, फिर विषय की इच्छा के लिए हम उसके साधनों की पूर्ति करें, फिर उस पूर्ति से जो कुछ भी मिले उसमें हम ये समझ लें कि मजा आ गया। तो हमने मजे का कंसेप्ट ही ये समझ रखा है, इसलिए हम उससे बाहर सोचने की कोशिश नहीं करते। लेकिन टोडरमल जी साहब कहते हैं कि वो साफ कांच से देखो दुनिया तो कुछ अलग प्रकार की दिखेगी। इसका नाम मजा नहीं है, मजा कुछ और ही है। तो जिससे आप मजा मान रहे हैं वो मजा नहीं, वो सजा है। तथा इन इंद्रियों के सन्मुख विषय रहता है तब तक उस विषय का किंचित स्पष्ट जानपना रहता है। अब देखो मैंने इसकी लाइफ कितनी है। अब आज आपको गुलाब जामुन खाने की इच्छा हुई। अब गुलाब जामुन की खाने की इच्छा की पूर्ति के लिए कितने प्रयत्न, फिर अब मान लो गुलाब जामुन आ गया, अब कितने खाओगे? एक दो। पहला गुलाब जामुन तो आपको कदाचित अच्छा मजा देगा, फिर उसका दूसरा, फिर मान लो 10 गुलाब जामुन खा लिए आपने, तो 11वें पे क्या हालत होगी? बुरा लगने लगेगा है। चलो कोई बात नहीं, अब हो गया ना, बढ़ गया पेट, नहीं कल फिर चाहिए, आज खत्म हो गया, आज का मजा तो आज ही खत्म हो गया, कल फिर वो डिमांड क्रिएट होगी, फिर खड़ी होगी। ये ऐसा ही हाल है कि किंचित स्पष्ट जानना होता है, फिर स्पष्ट स्मरण मात्र रहता है, और उसका स्मरण भी मंद हो जाता है। उन विषयों को अपने अधीन रखने का उपाय करता है और शीघ्र शीघ्र उनका ग्रहण किया करता है। तथा इंद्रियों को तो एक काल में एक विषय का ही ग्रहण होता है, परंतु ये बहुत का ग्रहण करना चाहता है, इसलिए आकुलित होकर शीघ्र शीघ्र एक विषय को छोड़ अन्य को ग्रहण करता है, तथा उसे छोड़कर अन्य को ग्रहण करता है, ऐसे झपट्टे मारता है। अभी झपट्टे का एक बढ़िया चित्र बनाओ कि इसको मैं ऐसे कहूं कि जैसे कोई भिखारी हो और किसी अच्छे रेस्टोरेंट में उसको ले जाओ कि भैया आज चलो हमारी तरफ से पार्टी, तो उसको आइसक्रीम भी दी, पनीर भी दिया, नान भी दी, माने जितने प्रकार के व्यंजन पकवान हो सकते सब उसके सामने रख दिए। अब बोलो वो कैसे खाता है? झपट्टे मार। क्यों? जो खा लो अब मिल गया, कल तो भैया वापस वही सूखी रोटी पे आ जाए। सूखी रोटी क्या, भूखे पेट आने की बात है, इसलिए दोबारा नहीं मिलेगा। ऐसा हप्पा कर करके आइसक्रीम खाए तो हप्पा करके खाए, ये खाए तो झपट्टे मार के, ऐसा ये जीव विषयों को भोगता है। स्पर्शन से रसना, रसना से घ्राण, और उसमें भी एक एक इंद्री के अनेक प्रकार के विषय। अब अभी तो ये म्यूजिक सुन लिया, अब यार इससे बोर है, अब दूसरा म्यूजिक चलाओ। नहीं, अब तो म्यूजिक बंद करो यार, अब तो शांति चाहिए निरंतर। इसका नाम झपट्टे मारता है। तो इसका क्या अर्थ है? तथा इंद्रियों तो एक काल में एक ही विषय का ग्रहण करता है। ये स्थूल रूप से माने सूक्ष्म रूप से अगर हम कहें तो हमारा उपयोग इतना सूक्ष्म स्थूल है कि वो एक काल में एक ही विषय को ग्रहण कर सकता है, सामान्य एक इंद्री का विषय। हाँ, अब उसमें भी अब चूंकि हमने अभी एक किया, अब इसको अपने ऐसे भी देखो कि जब हम कल मैंने आपसे कहा था ना, जब हम कोई फोन पे बात करते तो दूसरा आदमी क्या बात कर रहा हमें सुनाई नहीं देती, अथवा उधर उपयोग नहीं रहता, उधर उपयोग रहता, इधर उपयोग नहीं रहता। इसका नाम है कि एक समय में उपयोग एक ही चीज को ग्रहण कर पाता है। ये तो उपयोग की बात हो गई, इंद्रियों की। इंद्रियां कैसे इन्वॉल्व है? उपयोग के थ्रू इन्वॉल्व है। इंद्रियां अपने आप में तो कहा है, जब तक उन इंद्रियों के साथ उपयोग नहीं है, जब तक उन इंद्रियों की वर्किंग ही नहीं है। अब अगर देखने के काम में, अब मैं कहता हूँ हम इस कमरे में घुसे, इसमें बहुत सारी चीजें ऑब्जेक्ट हैं,
तो सामान्य रूप से बहुत बहुत खूबसूरत। फिर मैं एक डिटेल देखने जाता हूँ तो ये ढोलक टंगी है ना, ये बहुत बढ़िया। तो अब जब मैं ढोलक देता हूँ तो छटती नहीं दिखती। फिर अब उस ढोलक में भी उसकी जो बॉर्डर बनाई ना, जिस कलर से बनाई हो, जिस डिजाइन से बनाई, जब मैं बॉर्डर देखता हूँ तो उसका ऊपर का हिस्सा नहीं दिखता। इसका नाम है उपयोग बहुत स्थूल होकर के चीजों को ग्रहण करता है, और ये सबको देखना चाहता है तो ऐसे ऐसे झपट्टे मारता है, ये अर्थ है। और देख सकता नहीं सबको। इस प्रकार जो उपाय इसे भाषित होते हैं सो करता है, परंतु वे झूठे हैं। झूठे क्यों हैं? टोडरमल जिसको आगे विस्तार दे रहे हैं। क्योंकि प्रथम तो इन सब का ऐसा ही होना अपने अधीन नहीं है, महान कठिन है, महान कठिन है। ठीक है। अब कोई भी एक चीज पकड़ लो अपन। अब जो छोटे दादा तो कई बार कहते हैं ना, चाय बनानी। हाँ, चाय बनाना और आत्मा का अनुभव करना, जब दादा कभी कंपेयर करते हैं तो ये कहते हैं कि चाय बनाने से भी सरल काम आत्मा का अनुभव करना है। और फिर इसके लिए उदाहरण देते, भाई अभी तो आपको क्या लगता है कि स्टोव पे गए, गैस चालू किया, पानी डाला, दूध डाला, ओके हो गया। लेकिन वो तकलीफ कब हो जाती है कि जब आपको चाय पीने की आदत हो और ऐसी जगह उलझ जाओ जहां आपको कहीं दूर दूर तक कोई रास्ता ना दिखे। अब बोलो, अब वहां चाय बनानी हो, अच्छा आपके पास समझ लो थर्मस में पानी भी है, दूध का पाउडर भी है, चाय पत्ती भी है, लेकिन वो माचिस नहीं थी। अब करो कैसे करो? अथवा आपके पास केटली है, लाइट नहीं है, अब बनाओ। फिर घास फूस जोड़ करके ऐसे करके कितनी जुगाड़ से आप बनाते हो, तो उसके लिए कितनी आकुलता करता है। माने इन सब को जुगाड़ को करना और ये जुगाड़ बनी रहे, ये अपने आप में कितना कष्टदायी काम है। ये इसकी इमेजिनेशन हमें अपने चित्त में करनी चाहिए कि जिन भोगों को भोगने से हमें मजा आता है, उन भोगों को समझ लो एकत्र करना, और एकत्र करके फिर वे भोग वैसे ही बने रहें। ये दोनों बातों में हमारा कितना श्रम जाता है। कल या परसों हम लोग ऑफिस में ही बात कर रहे थे कि अंबानी साहब का बंगला समझ लो कितने करोड़ का था, समझ लो 7300 करोड़ का हो गया। अब और शुरू की नीचे की 30 मंजिलें तो बोले उनके स्टाफ के लिए ही। अब उसमें कितनी गाड़ी उनके स्टाफ की होंगी, कितनी लिफ्टें उनके स्टाफ के लिए, तो वो सब किसके लिए? पर खाते में से किसके कट रहा है? पुण्य किसका खर्च हो रहा है? तो अपना भोग भोगने के लिए कितनी चीजों की डिपेंडेंसी बना के रखी, और ये इसमें से एक भी डिपेंडेंसी चूर हो तो फिर काम बिगड़ जाता है। ये तो उनकी बात कह रहे जो महान पुण्यवान है। और कदाचित कोई पाप का उदय वाला जीव आ जाए तो अपन जाते हैं चौराहे पे, भिखारी बाबूजी 5 रुपए दे दो, 5 रुपए दे दो, 5। यद्यपि वो उनका नकली है, लेकिन अगर मैं कहता हूँ कोई असली भी हो तो बोलो आपको 5 रुपए देने की भी तरस आती है। आपसे इतनी मिन्नतें करता है, आप उसको 5 रुपए भी नहीं देना चाहते। सब सुबह से चाय नहीं पी, 2 बिस्कुट खरीदने के लिए पैसे दे दो, देते हो? नहीं देते। कितने लोग देते हो, कितने लोग नहीं देते? तो कितना कठिन है। आप ऐसे अनुभव करो, ऐसी शरीर में एक पीड़ा हो जाए। अब शरीर की एक पीड़ा को दूर करने के लिए कितने प्रयत्न, और कितने, मान लो कोई ऐसी टेक्निकल चीज हो जाए जो कई डॉक्टर को दिखाओ ठीक ना हो, तो वो जीवन माने रात दिन उसके बारे में सोचता है। मेरी किससे बात हो रही थी, हाँ मेरा एक मित्र है कि उसको फरवरी और अप्रैल में मार्च में खांसी हो जाती है, और उसकी नाक बंद हो जाती है। कुछ दिन पहले भी मिला जो कहता है मैं लाख रुपए किसी आदमी को दूं जो मेरी इस बीमारी को ठीक कर दे। क्यों? कितना खेद खिन्न होता है। मैं भोग मिलाने के लिए, अनुकूलता मिलाने के लिए इतना परेशान, सब प्रकार की अनुकूलता, सब प्रकार की साधनों की अनुकूलता, संयोगों की, सब प्रकार की एक प्रतिकूलता है कि वो नाक ऐसी बंद होती है कि पत्थर जैसी जाम हो जाती है। परेशान, अब क्या करें? कई बार तो गुस्से में आदमी है मैं मर जाऊं इससे अच्छा है। अब बोलो क्या करना? ये इसको आप एक्सप्लेन आप ऐसा करो तो आपको इतना विचार इस पे आएगा, क्या बताएं। सही है। महान कठिन है। तथा कदाचित उदय अनुसार ही विधि मिल जाए तो इंद्रियों को प्रबल करने से कहीं विषय ग्रहण की शक्ति बढ़ती नहीं। भाई उनके अपने दायरा है ना, क्यों? वो शक्ति तो 6 ऑप्शन के अधीन है। तो जुगाड़ से थोड़ी 6 ऑप्शन बदलता, 6 ऑप्शन तो अपने कर्म के उदय के अधीन है। तो वो बदलेगा तो 6 ऑप्शन बदलेगा, नहीं तो नहीं बदलेगा। चीजें बहुत हैं पर शक्ति नहीं ग्रहण करने की। वह शक्ति तो ज्ञान दर्शन बढ़ने पर बढ़ती है। सो यह कर्म के 6 उपशम के अधीन है। किसी का शरीर पुष्ट है, उसके ऐसी शक्ति
कम देखी जाती है, किसी का शरीर दुर्बल है उसके अधिक देखी जाती है। अपन विद्यालय में रोज देखते हैं क्या? नहीं देखने में तो हंस पुस्त है, और 2 मंजिल चढ़ता भाई साहब आप गए, अरे यार क्या आदमी है यार। और कोई लड़का एकदम दुबला पतला दिखाई देता है और 6-6 घंटे काम करने का दिया, तू बैठ जा, नहीं भाई साहब कोई बात नहीं, मुझे कुछ नहीं है। कोई आदमी हवा खा के मोटा होता है, कोई आदमी खा खा के भी मोटा नहीं होता। सही है। इसलिए भोजनादिक द्वारा इंद्रियां पुष्ट करने से कुछ सिद्धि है नहीं। कसाय आदि घटने से कर्म का क्षयोपशम होने पर ज्ञान दर्शन बढ़े, तब विषय ग्रहण की शक्ति बढ़ती है। हाँ, माने क्षयोपशम के अनुसार इंद्रियों की शक्ति बढ़े। अच्छा। तथा विषयों का संयोग मिलाता है, वह बहुत काल तक नहीं रहता, तथा सर्व विषयों का संयोग मिलता ही नहीं है। ये इसको आप अंडरलाइन करो कि विषयों का संयोग मिलाता है वह बहुत काल रहता नहीं, अथवा सर्व विषयों का संयोग मिलता ही नहीं है। माने ये समझ लो नियम जैसी बात है कि तुम जो चाहते हो सब हो जाता है नहीं। जो पुण्य के उदय के अधीन वाले लोग भी हैं ना, उनके भी देखो तो 100 चीजें चाहे तो 10 हों और 90 न हों, लेकिन हम जो हो गई उनको देखते हैं, जो नहीं हुई उनको नहीं देखते। ये डे टू डे के जीवन में हमारे रोज ये बात घटती है। 50 चीजें हम मन से चाहते हैं, कितनी चीज हो जाती। तुम भी हॉस्टल में कितनी बातें चाहते हो, तो कितनी बातें तुम्हारे अनुकूल होती हैं, कितनी बातें प्रतिकूल होती हैं। पक्का करो, अब रोज कितनी बात पे रोक, तो ठीक है, अनुकूल बातों को एक्सेप्ट कर लेते हो, प्रतिकूल बात को इग्नोर करते हो, तो ही तो रहते हो। तो क्या हुआ है कि फिर इंद्रियों के अधीन सुख नहीं रहा ना, विचार के अधीन हो गया। और जो होती हैं वो भी परमानेंट नहीं है, वो भी घटती बढ़ती। उसका काल कितना, आज कोई लड़का हमारी बात मानता है, कल बिगड़ जाता है, कल मेरे मुंह पे जवाब देने लगता है, हमें कैसा लगता है, जबकि उससे हुआ क्या भाई, ऐसा तो उसने हमारा कुछ नहीं बिगाड़ा। सही है। हमारा क्या ले गया और क्या दे गया, कुछ ना कुछ ले गया ना कुछ दे गया, तो भी अरे उसकी इतनी हिम्मत हो गई, मैं तो वार्डन हूँ, मेरे को ऐसा कैसे कह गया, मैं देखता हूँ कैसे रहेगा। और कदाचित मैनेजमेंट ने आपकी बात नहीं मानी, उसको नहीं निकाला, तो अब देखो तुम्हें कितनी कि हमें अधिकार नहीं देते, या हम काम कैसे, कितनी अपने चित्त में जो मानसिक आकुलता होती है वो कितनी, जबकि उस आकुलता का बेस क्या है, कुछ नहीं। 0 औपचारिक। हमने तो मान रखा है कि सबको मेरी बात माननी चाहिए। क्यों माननी चाहिए, सब स्वाधीन है। अब ये सोच लो तो तत्काल नर्रा खुलता है, और ही नहीं सोचो तो ऐसी घर में हम अपने बच्चों से, अपने परिवार के लोगों से कितनी अपने मन की बात बनवा पाते हैं। आपका कहीं जाने का विचार है तो सबका है क्या? नहीं। कोई चीज आपके खाने का विचार है तो सबका है क्या? अथवा आपका कोई चीज नहीं जाने का विचार है तो फिर आप जाते हो कि नहीं? कोई चीज आपके नहीं खाने का विचार है तो भी आप करते हो कि नहीं? क्यों? सब कह रहे आपके करना, क्यों नहीं? तो फिर शांति कैसे बनी रहेगी? कि विषयों का संयोग मिलाता है वह बहुत काल नहीं रहता, एक तो उसकी परमानेंसी नहीं है, माने मैक्सिमम टाइम तो यही है कि वो निपट जाएगी, और सर्व विषयों का संयोग तो मिलता ही नहीं, इसलिए आकुलता बनी ही रहती है। इसको मैं एक बात और कहता हूं कि बहुत सारे जो मोटिवेटर स्पीकर होते हैं ना, वो इस बात को ऐसे कहते हैं कि आप ऐसे मत देखो, आप तो ये देखो ग्लास आधा भरा है। अब आपको सुखी होना है तो ऊपर देखो, दुखी होना है तो दुखी होना है तो ऊपर देखो, और सुखी होना है तो नीचे देखो भरा। हाँ यार आधा भरा तो है, और दुखी होना हो तो अरे यार आधा खाली है, ऐसा कहकर के समता देते हैं। तो ये कोई रास्ता थोड़ी हुआ। अच्छा चलो कोई बात नहीं, आधा गिलास जो भरा है, जिसको देख देख करके मैं सुखी हो रहा हूं, मुझे ये बताओ कि आधा गिलास भरा रहेगा, इसकी भी तो गारंटी नहीं है। गारंटी तो ये है कि ये भी निपट जाएगा। है ना 12 भाव में, अंजुली जल सम जवानी क्षीण होती जा रही, प्रत्येक पल जर्जर जरा नजदीक है। और फिर रेत का एक उदाहरण के हाथ में रेत है जो फिसल रही, ऐसे मुट्ठी मान के रेत पकड़ ली, अब कितनी ऐसे ये संयोग है भाई। इस संयोगों की लाइफ स्पान कितना? मैक्सिमम 50 साल, 60 साल, 70 साल, इसको ज्यादा है ही नहीं किसी चीज। बोलो आप फिर, और उसके ऊपर मैं चौड़ा बाजार सकड़ा, सबको मैं देख लूंगा, सबको मैं बना दूंगा, सबको मैं बिगाड़ दूंगा, मैं रहूंगा तो सब अच्छे रहेंगे, मैं नहीं रहूंगा तो कोई अच्छा नहीं रहेगा, मेरी सुने तो काम होगा, मेरी नहीं सुने तो काम नहीं। काम मतलब इन बातों का, ये सब उसका व्यवहारिक रूप है कि संयोग बहुत काल तक रहता नहीं, सब विषयों का संयोग मिलता नहीं, इसलिए आकुलता बनी ही रहती है। तथा उन विषयों को अपने अधीन रखकर शीघ्र शीघ्र ग्रहण करता है, परंतु वे अधीन रहते नहीं। शीघ्र शीघ्र ग्रहण करता है मतलब वही झपट्टे मार के ग्रहण करता है, स्पर्शन का, रसना का, सबका, सबके संदर्भ में। समझ? अब मैं कहता हूँ
इसका सबसे अच्छा रूप तो अपन उसमें देखो ना, क्या बोलते हैं, चक्षु इंद्री में खास करके जो रिमोट हमारे हाथ में हो, तो बोलो आप एक चैनल पे कितनी देर टिकते हो। ये है कि लगातार अभी आप मोबाइल पे देख लो, एक एप्लीकेशन से दूसरी तीसरी, समझ लो ट्विटर से इंस्टा से व्हाट्सएप से फेसबुक, किस पे कितनी देर रमते हो। और चलो उसमें भी एक वीडियो देखा, 2 मिनट देखा, अरे यार चलो आगे बढ़ो, फिर तीसरा, अरे यार नहीं, फिर कुछ देखा, फिर इक्का है जी। ऐसा ही है, शीघ्र ग्रहण करता परंतु वे अधीन रहते नहीं। वे भिन्न द्रव्य तो अपने अधीन परिणमित होते हैं या कर्मोदय के अधीन हैं। ऐसे कर्मों का बंध यथायोग शुभ भाव होने पर होता है और पश्चात उदय आता है तो वह प्रत्यक्ष देखते हैं। अनेक उपाय करने पर भी कर्म के निमित्त बिना सामग्री नहीं मिलती। ये सिद्धांत कि तुम लाख कोशिश कर लो, तुम्हारे साता का उदय होगा तो तुम्हारे अनुकूलता के निमित्त मिलेंगे ही मिलेंगे, और लाख उपाय कर लो, साता का उदय नहीं होगा तो तुम्हें अनुकूलता के निमित्त नहीं मिलेंगे। कुछ नहीं करें, हाथ पे हाथ रखे बैठ जाएं। ये बात अपन इस कक्षाओं में कई बार ये बात डिस्कस कर चुके हैं, इसलिए मैं उस पर बार जोर नहीं देना चाहता हूँ, लेकिन आपने फिर से कह दी तो मैं फिर कह देता हूँ, हाथ पे हाथ धरे बैठ जाओ तो इससे अच्छा कोई रास्ता नहीं है। पर दुनियादारी कैसे चलेगी? दुनियादारी चलानी किसको है? रहना है तो चलाना तो पड़ेगा। तो जिसकी दृष्टि दुनिया की ओर है वो चलाए दुनिया, खाना है पीना है। हाँ, तो यही तो कह रहा हूँ कि जिनको इस बात का विकल्प हो, उनको ऐसे विकल्प हों तो उनके अनुसार विकल्प होते ही होते हैं। लेकिन मैं कह रहा हूँ अगर हाथ पे हाथ धरे रहने की सामर्थ्य आ जाए, चित्त में इतनी समता आ जाए, ज्ञान में इतनी स्थिरता आ जाए, तो इसी का नाम सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र है। कर्म की व्यवस्था पे इतना विश्वास हो जाए, कर्म की व्यवस्था पे नहीं, वस्तु की व्यवस्था पे, वो भी उसके कर्म की व्यवस्था भी उसका एक पार्ट है। होता स्वयं जगत परिणाम में पर का कर्ता का काम, ये बात अगर हमारे ज्ञान में खचित हो जाए और ज्ञान में स्पष्ट हो जाए तो सब प्रकार के विकल्पों से विराम ले लेना। मुक्ति किसका नाम है? मोक्ष किसका नाम है? इसी का तो नाम है। पर द्रव्यों से उपयोग हटे, उपयोग स्वभाव में आए तो अंतर्मूर्त रहे तो केवल ज्ञान हो गया। अब का बचा? परोन्मुख वृत्ति मिट जाए तो इससे अच्छी क्या बात होती है? इसलिए जो लोग इस बात को ताने के रूप में देते हैं ना, तो ठीक है, आप जब ये कहते हो सब कुछ नक्की है तो फिर हम कुछ नहीं करेंगे, तो जो ताने के रूप में इसको देते हैं, मैं इसको ताने के रूप में नहीं, इसको हम कॉम्प्लीमेंट के रूप में देखें कि हाँ सही बात है कि अगर ऐसा हो जाए तो इससे बढ़िया बात होती नहीं, लेकिन निचली भूमिका में इतनी स्थिरता रहती नहीं। एक बात। दूसरी बात, जो लोग ये कहते हैं ना कुछ नहीं करें, वे कुछ नहीं करें भी केवल शब्दों में कहते हैं। एक बार कुछ नहीं करें करके तो देखो। मैं आपसे और उल्टी बात कहता हूँ, ये हम 2-4 मनुष्य जो हैं, जो थोड़े बुद्धिमान हैं या पुण्य के उदय वाले हैं, उनको ये बहुत अभिमान है कि मेरे चलाए दुनिया चलती है। अब मैं पूछता हूँ कि गर्भ में जो बच्चा आया है पहले दिन और 9 महीने तक गर्भ में रहेगा, उसको कौन पाल रहा है? कोई नहीं, सहज। आप कह सकते हो कि अम्मा पाल रही है, अम्मा ध्यान रखती है, सावधानी करती है, पर सच्ची बात ऐसी कि वो अपनी योग्यता से पल रहा है। अपनी योग्यता। चलो कोई बात नहीं। अब वो बाहर निकला, अब निकल करके वो जैसा जैसा बड़ा होता है तो उसमें उसकी योग्यता काम है कि आपका योग और उपयोग काम है। आपका योग और उपयोग निमित्त है, देखो उपादानगत योग्यता तो उसकी है, स्वयं की वो अपने आप आकार लेता है। तुम चाहोगे नहीं गोरा है थोड़ा काला हो जाए, नहीं काला है थोड़ा गोरा हो जाए, होता है? नहीं, उसका मेंटल लेवल कुछ और है, तुम चाहोगे कुछ उसका मेंटल लेवल बदल दो, बदल सकते हो? नहीं, उसकी हाइट थोड़ी कम है, वेट थोड़ा ज्यादा है, नहीं थोड़ा ठीक कर दो, कर सकते हो? नहीं। हर चीज उसके अपने हिसाब से बनती है कि नहीं? और ये तो मैंने बचपन का उदाहरण दिया है, ये लाइफ लॉन्ग उदाहरण, आप इसको देख लो। कितनी चीजों में आपको क्या चीज देखनी, बोलो। आप हस्बैंड को अपने हिसाब से चलाते हो, वाइफ को अपने हिसाब से चलाते हो, मदर को अपने हिसाब से चलाते हो, कौन तुम्हारे हिसाब से चलता? नक्की तो करो। मुफ्त का अहंकार का है बात का? जो आपने कही ना कि सब छोड़ के फ्री हो जाओ, अरे सब छोड़ के फ्री होने के अलावा कोई रास्ता नहीं है। क्यों? क्योंकि सब फ्री हैं। मैंने पिछली कक्षा में कही थी कि हम जिस कार में बैठे हैं वो कार तो ऑटो पायलट मोड पे है, मैं जबरदस्ती स्टीयरिंग को घुमाने की एक्टिंग कर रहा हूँ, क्लच दबा रहा हूँ, ब्रेक दबा रहा हूँ, कर रहा हूँ, वो कर रहा हूँ, अरे जरूरत ही नहीं है, तू निश्चिंत हो जाए ना। लेकिन जिसको ड्राइविंग की आदत पड़ी है वो ऑटोमेटिक कार में भी बैठे तो सामने कोई गाड़ी आती है, देख उसके दिमाग में उसका पैर ब्रेक पे आए बिना रहता नहीं। क्यों? अनादिकाल की आदत वैसी है ना, अभ्यास। तो पैर में जंजीर बांध दो, फिर बैठो तो शांति से बैठ सकोगे, नहीं तो नहीं बैठ सकोगे। यही मैं कहता हूं
कि चित्त में इतनी स्थिरता चाहिए, और इसी का नाम सम्यक दर्शन है, इसी का नाम सम्यक ज्ञान है, इसी का नाम सम्यक चारित्र है। क्यों? वस्तु व्यवस्था को एक्सेप्ट करना, इसके नाम तो सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र, और क्या है? सही है। और इससे ही समता आएगी, इससे ही सुख आएगा। दुनिया में भी जो सुख आएगा, दुनिया में जो समता आएगी, वो इसी विचार से, इसी परिणाम से आती है कि जो होता है अपने आप होता है। तुम कितनी लड़ लो और तुम्हारा नौकर तुम्हारे मन का काम नहीं करे तो क्या करते हो? एक्सेप्ट ही करते हैं ना। आखिरकार ठीक है, 2 बार बदल दिया, ठीक है, चल मेरे घर में कल से नहीं आना, ठीक है सेठ जी नहीं आऊंगा। तो नौकर को तो सेठ जियों की कमी नहीं है, लेकिन सेठ जियों को मन का नौकर मिल जाए, ये बहुत बड़ी कमी है। सही है। फिर क्या करते हो आप? फिर आपकी दिनचर्या के हिसाब से नौकर सेट होता है कि नौकर की दिनचर्या के हिसाब से आप सेट होते हो? कहता मैं तो 8 बजे के पहले नहीं आऊंगा और 7 बजे बाद रुकूंगा नहीं। तो आप अपने शेड्यूल को उसके हिसाब से सेट करते हो। सही है। क्यों? और फिर मानते क्या हो? मेरा नौकर। कौन किसका नौकर? ये कहने में थोड़ी कड़क बात लगती है, लेकिन बात तो ऐसा ही है। इसलिए मैं फिर कहता हूं कि ये दुनिया तो अपने स्वाधीन परिणमन के अनुसार, क्रमद परिणमन के अनुसार स्वयमेव चल रही है, और ये बात हमें प्रति पल प्रति समय समझ में आती, बिना आगम बिना शास्त्र के। लौकिक व्यवहार में ये बात हमें समझ में आती है हर घटना से। हम अपना घर कैसा बनाना चाहते हैं, बन कैसा जाता है। हम अपना पेंट कैसा सिलाना चाहते हैं, सिल कैसा जाता है। हम रोटी कैसी बनाना चाहते हैं, बन कैसी जाती है। हम पढ़ाई कैसी करना चाहते हैं, पढ़ कैसे जाते हैं। हम कितनी बातों पे आपको देखना है, कौन सी बात हमारे विचार से होती है, और कदाचित होती है तो उसमें हमारे विचार के अनुसार होने वाली चीज़ों की संख्या कितनी, और हमारे बिना विचार के ऑटोमेटिक अपने आप होने वाली बातों की संख्या कितनी। हम रात दिन बैठे रहें, दुकान में ग्राहकी नहीं होती, किसी दिन ऐसा होता है कि ऐसी ग्राहकी होती कि फुर्सत नहीं मिलती। बोलो कौन किसको क्या कर रहा है? इसमें आपने कही, मैं इसमें हजारों बात। समस्या क्या है कि आप इस पर तटस्थ होकर विचार नहीं करते। सही है। आप अपने विचार, अपनी चश्मा से दुनिया देखते हो, इसलिए आपको दुनिया, आप दुनिया के चश्मे से अपने को देखो तो देखो आपको क्या सुकून है। सही है। तथा एक विषय को छोड़कर अन्य का ग्रहण करता है, ऐसे झपट्टे मारता है, उससे क्या सिद्धि होती है? जैसे मण की भूख वाले को कण मिले तो क्या भूख मिटती है? बोलो आप कि इच्छा तो सर्व को ग्रहण करे, और मिला क्या? एक इंद्रिय के विषय का एक हिस्सा। क्या हो गया उससे? नथिंग। उसी प्रकार जिस प्रकार सर्व के ग्रहण की इच्छा है, उसे एक विषय का ग्रहण होने पर क्या इच्छा मिटती है? इच्छा मिटे बिना सुख नहीं होता है, इसलिए यह उपाय झूठा है। अब अपन इस बात के प्रकरण के उपसंहार की ओर जा रहे हैं। तो जब टोडरमल जी साहब ने ये बात कही कि ये उपाय झूठे हैं, इसलिए यह उपाय झूठा है, तो तत्काल उसको प्रश्न आया कि ये झूठा तो आप वायस्ड होके कह रहे हो। वायस्ड होके माने आपको हमसे जलन है, पुण्य के उदय वालों का सुख तुम्हें देखा नहीं जाता, तुम्हारे पास है नहीं, तुम्हारे पास कुछ है नहीं हमारे, और जिनको है उनका आपको देखा नहीं जाता, इसलिए आप तो कह दो सब बेकार काम है। ये प्रश्न की टोन वो है कि इस उपाय से कई जीव सुखी होते देखे जाते हैं, सर्वथा झूठा कैसे कहते हो? कि पुण्य के उदय वालों को तो हम देखते हैं, कितने सुखी, कितनी लग्जरी लाइफ जी, कोई तकलीफ नहीं उनको। टोडरमल जी इसका बहुत बढ़िया उत्तर देने वाले हैं। देखो समाधान, सुखी तो नहीं होते हैं, भ्रम से सुख मानते हैं। सुखी नहीं होते, सुखी नहीं होते क्यों? सुखी होने का पैमाना क्या? सुख किसका नाम और दुख किसका नाम? छठाला में आकुलता का नाम दुख और निराकुलता का नाम सुख। आत्म को हित है सुख सो सुख, आकुलता बिन कहिए। कि आकुलता नहीं होना इसका नाम सुख, और निराकुल और आकुलता होना इसका नाम दुख। तो अब इस कसौटी पे कसो आप कि जो जितना बड़ा आदमी है उसके पास विकल्पों का मायाजाल कितना, उतना ज्यादा। तो वो सुखी के दुखी। मैं इसको ऐसे भी कहता हूं कि जब हमारे पास खाने को रोटी नहीं थी, कदाचित कभी अपन अपने विचार के भी देखो कि अपन क्या सोचते थे कि रोटी मिल जाए तो यार सब झगड़ा खत्म हो, टेंशन खत्म, जिंदगी भर की रोटी की व्यवस्था हो जाए, कुछ नहीं करना। हो गई। अब कपड़े की नहीं हुई, कपड़े की हो गई, फिर मकान की नहीं हुई। अब बोलो कहाँ स्टॉप है? माने हम जब जब जो चीज के लिए सोचते थे, पहले साइकिल नहीं थी तो साइकिल मिल जाए, साइकिल मिल गई तो स्कूटर मिल जाए, स्कूटर मिल गया तो समझ लो नैनो मिल जाए, नैनो मिल गई तो समझ लो BMW मिल जाए, BMW मिल गई तो और मिल जाए, और मिल जाए तो और मिल जाए। फुल स्टॉप कहाँ है? कहीं नहीं है।
माने जो आदमी जितना बड़ा होता जाता है उसकी भूख उतनी ही बढ़ती जाती है। जो अपने गांव का पार्षद है उसको इच्छा होती है मैं विधायक बन जाऊं, जो विधायक है उसकी इच्छा होती है सांसद बन जाऊं, सांसद को मंत्री बनने की, मंत्री को प्रधानमंत्री बनने की, प्रधानमंत्री को और बनने की। का अंत कहाँ है? इसलिए सुख तो नहीं होता, भ्रम से सुखी मानते हैं। भ्रम से सुखी क्या? देखो इतनी सारी गाड़ियां, इतने सारे नौकर चाकर, इतने जुगाड़, कहीं से निकलो सब लोग जय राम जी, सेठ जी नमस्ते, सेठ जी नमस्ते करते हैं। इससे ऐसा ये कितना औपचारिक है। लेकिन उनसे कभी अंतरंग में पूछो ना, हम और आपके संपर्क में कई बड़े लोग होते हैं। हाँ। एक आध आदमी आपको ऐसा मिला कि जो एक कहेगा पंडित जी नाउ आई एम सेटिस्फाइड। बहुत ईमानदारी से कह रहा हूं, और आप सब सोचो अपने मन में कि आपके संपर्क में भी छोटे बड़े सब प्रकार के आदमी हैं। जब कभी अपन अंतरंग क्षणों के साथ उनके साथ बैठते हैं तो कौन ही कहता है कि अब मैं सब प्रकार से सुखी हूं, है ना? कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन दुखी, देखिए कोई पैसा नहीं होने से दुखी है तो कोई पैसा होने से दुखी है, कोई खाना नहीं होने से दुखी है तो कोई खाना होने से दुखी है। सुखी कोई नहीं है, और जो सुखी है वे सब औपचारिक है। सही है, मान रखा है। मान तो फिर तुम कुछ भी लो, मानने को तो फटे कपड़े को भी मान लो कि मैं तो सूट बूट पहन के डोल रहा हूं तो डोलते रहो, उसमें कहा है। देखो यदि सुखी, टोटरमल जी केवल अपनी तरफ से नहीं कह रहे, वे उसका तर्क दे रहे। हाँ। कि यदि सुखी हुए तो अन्य विषयों की इच्छा कैसे रहेगी? डिमांड खत्म कहां हुई? अगर सुखी हो गए तो फिर अगली इच्छा क्यों आ गई? डिमांडिंग नेचर खत्म नहीं हुआ ना भाई। तुम्हें सब चीज मिल गई तो क्वाइट हो जाओ। कहाँ अभी तो ये मिला, अभी ये बाकी है, फिर ये मिला तो ये बाकी है, तो जो बाकी उसका दुख है कि नहीं है? तो वो जो इच्छा है उसका ही नाम तो दुख है। सही है। तो सुखी कहाँ हो गए? इच्छा खत्म हो जाए तो हम सुखी होना माने, इच्छा तो खत्म नहीं होती, फिर सुख का माने। ये देखो जैसे रोग मिटने पर अन्य औषधि की चाहे क्यों, हाँ। उसी प्रकार दुख मिटने पर अन्य विषयों को क्यों चाहे। इसलिए विषय के ग्रहण द्वारा इच्छा रुक जाए तो हम सुखी माने। माने टोटरमल जी को कोई निषेध नहीं है, लेकिन समस्या ये है कि रोटी खाने से पेट नहीं भरता, जो भरता वो वेरी टेम्परेरी। कि हमने सुबह खाना खाया तो कितनी देर? 4 घंटे, फिर शाम को फिर खा ली, फिर उसकी जुगाड़ करो, फिर अगले दिन सवेरे फिर खा ली। सब भोगों के साथ यही है। आज अच्छे कपड़े पहन लिए तो कल के लिए तृप्ति हो गई, नहीं कल उससे अच्छे चाहिए। आज अच्छा मोबाइल मिल गया तो कल के लिए तृप्ति हो गई, नहीं कल उससे अच्छा चाहिए। अब तो ये ओल्ड फैशन हो गई, अब तो ये नहीं चाहिए। ये हाल है। इसलिए सुखी कैसे कहें? सो हम सुखी, परंतु जब तक जिस विषय का ग्रहण नहीं तब तक उसकी इच्छा रहती है। जिस समय उसका ग्रहण हो उसी समय अन्य विषय ग्रहण की इच्छा होती देखी जाती, तो सुख मानना कैसे? उदाहरण देखो कितना बढ़िया देते हैं। जैसे कोई महाशुद्धावान रंग एक अन्न का कण मिला, उसका भक्षण करके चैन माने, उसी प्रकार यह महातृष्णावान टाइटल उसको एक विषय का निमित्त मिला, उसको ग्रहण करके सुख मानता है, परमार्थ से सुख है नहीं। ठीक है, अभी प्रश्न ये उत्तर हुआ। अब इस उत्तर पे फिर एक शिष्य ने प्रश्न किया। हाँ, लास्ट का समझाया वैसे थोड़ा समझ में नहीं आया। क्यों? जैसे कोई महाशुद्धवान रंग एक अन्न का कण मिला, भाई आपकी हजारों इच्छाएं थी, 2-4 इच्छाएं पूरी हो गई और तो तुम कह रहे हम सुखी हो गए। तो कहाँ सुखी हो गए? 100 इच्छाओं में से 2 इच्छाएं पूरी हुई हैं, तो 98 तो बाकी हैं। तो तुम्हें 98 खत्म हो गई क्या? क्या निबे तो खत्म नहीं हुई, तो फिर सुखी कैसे कहें? ये कह रहे अच्छा कि बहुत भूख लगी थी, इतनी भूख लगी थी कि मैं समझ लो पूरा हलवाई का खाना खा जाऊं, और मिला कितना? कि आधी रोटी। तो पेट भर गया? कि कहाँ भर गया? और भड़क गया। भूख खत्म हुई कि भूख बढ़ गई? तो 4 गुनी बढ़ गई। क्यों? जब तक खाना देखा नहीं था जब तक तो कोई बात नहीं, तब देख लिया तो अब तो और चीज उग्र हो गई। सही है। अब यहां अगला प्रश्न करते हैं। हाँ। कि कोई बात नहीं, ये बहुत लॉजिकल प्रश्न है शिष्य का, कि दुनिया में सब ऐसे ही कहते हैं कि भैया सारे सुख की कल्पना जो करते हो ना सब फर्जी है। वास्तव में जैसे सुख की बातें शास्त्रों में की जाती है ऐसा सुख है ही नहीं। दुनिया में तो ऐसे ही सुख होता है कि पत्नी का सुख हो तो बच्चों का नहीं होता, बच्चों का हो तो घर का नहीं होता, घर का हो तो संबंधियों का नहीं होता, संबंधियों का तो रिश्तेदार माने समाज का नहीं होता। माने 4 अच्छी चीजें मिलेंगी तो 40 बुरी चीजें मिलेंगी। तो अच्छे पे देखना चाहिए और बुरे को छोड़ना चाहिए। ये सामान्य एक सिद्धांत है। दुनिया में जो व्यवहारिक बातें करते हैं ना, मोटिवेटर्स जो लोगों को सुखी होने का रास्ता बताते हैं कि तुम सब चीजें तुम्हारे अनुकूल हो जाएंगी, फिर तुम सुखी हो जाओगे, कल्पना ही मिथ्या है। तो फिर क्या करना कि जो अच्छी चीज उसकी तरफ देखो, जो खराब चीज उसको इग्नोर करो।
ये कहते हैं ना, वो प्रश्न टोडरमल जी ने खड़ा किया और उसका जवाब देते हैं। देखो, जिस प्रकार कण कण करके अपनी भूख मिटाए, उसी प्रकार एक विषय का ग्रहण करके अपनी इच्छा पूरी करे तो क्या दोष है? क्या ठीक है, कोई बात नहीं, 99 पूरी नहीं हुई, एक तो पूरी हुई ना, तो उतना तो सुखी कहो। 100/1 1/100 इतना तो सुखी कहो। उत्तर देखो कि यदि वे कण एकत्रित हो जाएं तो ऐसा मान लें, परंतु जब दूसरा कण मिलता है और पहले का निर्गमन हो जाए तो भूख मिटेगी कैसे? उसी प्रकार जानने में विषयों का ग्रहण एकत्रित होता जाए तो इच्छा पूरी हो जाए, परंतु जब दूसरा विषय ग्रहण करता तो पूर्व में जो विषय ग्रहण किया था उसका जानना नहीं रहता, तो कैसे इच्छा पूर्ण हो? इच्छा पूर्ण हुए बिना आकुलता मिटती नहीं, और आकुलता मिटे बिना सुख कैसे कहा जाए? ठीक है, हम कह देंगे 1/100 सुखी हो। कब? कि जब तुम हमें स्टाम्प पे लिख के दो कि ये 1 तुम्हारे पास फॉर ए परमानेंट आ गया। सही है, कोई बात नहीं, तुमने 100 चीजें चाही थी, एक चीज मिली, 99 नहीं मिली, तो एक चीज का तो सुख कहो कि हाँ कहेंगे, एक चीज का सुख कहेंगे कि कब? कि जब तुम हमें लिख के ये गारंटी दो कि ये एक चीज का सुख परमानेंट है। वो तो नहीं दे सकता। क्यों? कि हमें भरोसा ही नहीं कि वो रहेगी कि नहीं। अच्छा कोई बात नहीं, अच्छा वो रहेगी कि नहीं इसका भरोसा नहीं है, फिर उसके प्रति हमारा वैसा अट्रैक्शन रहेगा कि नहीं, हमें ये भरोसा नहीं। घर में पहले छोटी टीवी थी, फिर बड़ी टीवी आ गई, तो अब तो मजा आ गया। अब तो कहो कि हमारे घर में बड़ी टीवी आ गई, उसका बहुत सुख है कि हाँ बड़ी टीवी आ तो गई, लेकिन अब फ्लैट स्क्रीन वाली टीवी आ गई तो अब इसमें मजा नहीं आता। समझे? तो जो चीज मिली उसमें भी उसको कहां समता है, उसमें भी उसको कहां सुकून है। जितना सुख उसको मिला उतने सुख को भी समता से भोगे, उतने सुख संबंधी भी इच्छा उसकी खत्म हो जाए तो कदाचित उसे सुखी कहा जाए। समस्या ये है कि उसको जितना मिलता है उसको भी वो स्वीकार नहीं करता, एक्सेप्टेंस नहीं करता, उसमें भी वो निराकुल नहीं होता। हमें स्कूटर मिल गया तब तो सुखी हो गए हैं, स्कूटर ही तो मिला है, लेकिन अब तो डेड जी का है। उतनी तृप्ति हुई कि नहीं? अरे वो तृप्ति नहीं, वो और भड़क गई। जैसे वो है ना, आधी रोटी खाने की दिखी तो उसकी भूख कम तो हुई नहीं, भड़क और गई। ऐसा हाल है। इसलिए सुखी कैसे कहें? ये है ना बहुत बढ़िया सिद्धांत। इच्छा पूर्ण हुए बिना आकुलता मिटती नहीं, और आकुलता मिटे बिना सुख कैसे कहा जाए। तो हमें तो आपको सुखी कहने के लिए एक ही पैरामीटर है, एक थर्मामीटर है, आकुलता खत्म हुई। इच्छा कितनी खत्म हुई ये बताओ। है इच्छा तो खत्म नहीं, काय का सुख? जब तक इच्छा जिंदा है, जब तक इच्छा खड़ी है, तब तक सुख नहीं है, और इच्छा कभी खत्म होती नहीं। क्यों? कसाय के व्यापार में इच्छा निरंतर बनी रहती। दुनियादारी में तो अगर इच्छा नहीं तो फिर कैसा जीवन, निर्जीव जैसा जीवन जी रहे, जड़ जैसा जीवन जी रहे, कुछ ना कुछ इच्छा तो होनी चाहिए। सही बात है, आपने बहुत बढ़िया प्रश्न किया कि बिना इच्छा के क्या जीवन? क्या जीवन? इसको मैं ऐसे कहता हूं कि पहले परेशानी पैदा करो, फिर परेशानी को निपटाओ, और फिर कहो कि अब मैं मजा आ गया। इसमें समझदारी है कि समझदारी इसमें कि परेशानी हो ही नहीं। मुझे ओशो का मैंने कहीं एक पढ़ा था, वो बात मुझे ध्यान आ गई, आपने कही इसलिए इस प्रसंग में सुना देता हूँ। उसने एक उदाहरण दिया कि कोई स्प्रिंग को दबाओ, तो जब तक दबाओगे जब तक दबी रहेगी, और फिर जैसे उससे हाथ उठाओगे तो दुगनी स्पीड से उछलेगी। उसने एक संदर्भ में कही, इसलिए भोग की जो वासनाएं हैं उनको दबाओ मत, उनको निकलने दो। यही सिद्धांत था उसका कि मन में जो इच्छा हो गई उसको निकलने दो, क्योंकि दबाओगे तो वो सड़ेगी तो आपके पूरे शरीर को खराब करेगी, तो आप उसको निकलने दो। ठीक है, मान गए, कोई बात नहीं। लेकिन अब मैं कहता हूं निकलने दो, आपने कही ना तो निकल गई ना, तो फिर अब वो नहीं आनी चाहिए। भाई इच्छा पैदा हुई, हमने उसको दबाया नहीं और निकाल दिया, ठीक है, तो अब निकाल दिया तो खत्म हो जानी चाहिए ना। कि खत्म कहां हुई, वो और दुगनी तेजी से पैदा हो गई। उन्हें जितने लोगों को अपना अनुयायी जो भी किया, तो वहां हुआ क्या कि भोग के अड्डे बन गए। कि क्यों? क्योंकि अब उन्मुक्त भोग मिल गया। तो बोलो ये समझदारी रही एक बात। दूसरी बात, एक किसने कही कि जैन दर्शन ये कहता है कि इच्छाओं को दबाओ। उन्हें आक्षेप लगाया कि आप लोग व्रत लेकर के उन इच्छाओं को दबाते हो। मैं फिर कह रहा हूं ये जैन दर्शन का कंसेप्ट ही नहीं है। जैन दर्शन ने नहीं कहा कि इच्छा दबाओ। जैन दर्शन का सब्जेक्ट है कि ये उपाय करो कि इच्छा पैदा ना हो। सही है।
अगर इच्छा को दबाओ तो फिर वो एक पत्नी व्रत जो अणुव्रत की कंसेप्ट है वो कहाँ जाता। ये इच्छा होती है इसलिए अणुव्रतों के माध्यम से उनको पूरा करो, ये तो उपदेश है। तो फिर महाव्रत क्या है कि फिर ऐसा प्रयत्न करो कि इच्छा पूरी उत्पन्न ही ना हो। इच्छाएं जिस विधि से उत्पन्न होती हैं अथवा इच्छाएं जिस खेत में उत्पन्न होती है उस खेत को खत्म कर दो। क्या वो कौन से खेत में पैदा होती हैं कि परद्रव्य के होने से मेरा अच्छा होता है, परद्रव्य के होने से मेरा बुरा होता है। माने परोन्मुख दृष्टि वो इच्छाओं को पैदा करने का खेत है, उस खेत को निपटा दो तो इच्छा ही पूरा नहीं होगी। मैं अधूरा हूं, दूसरी चीज मिल जाए तो मैं पूरा हो जाऊंगा, इस डिमांडिंग नेचर से इच्छा पैदा होती है। और इच्छा खत्म कर दो, क्यों, मैं ही अपने आप में पूरा हूं तो इच्छा खत्म हो गई तो सुख होगा। इसलिए आकुलता मिटे, और आकुलता मिटे बिना सुख कैसे कहा जाए। तो आप पहले ये डिसाइड करो कि आकुलता है कि नहीं, वो तो है, तो फिर काय की सुख। इसलिए जिनको कुछ पुण्य का उदय है और कुछ अनुकूलता है वे भी अपने आप को सुखी माने, ये भी भ्रम है। और जो ये मानते हैं कि थोड़ा 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 करके हम पूरे सुखी हो जाएंगे, ये भी भ्रम है। क्यों, इच्छाओं की रास्ते से सुख कभी नहीं मिलेगा। इच्छाओं की पूर्ति के रास्ते पे चल करके कभी सुख नहीं मिलेगा। क्यों, क्योंकि इच्छाओं की पूर्ति असंभव है, सीधी सी ये सिद्धांत है। तथा एक विषय का ग्रहण भी मिथ्या दर्शनादि के सद्भाव पूर्वक करता है, इसलिए आगामी अनेक दुखों का कारण कर्म बंधते हैं, इसलिए यह वर्तमान में सुखी नहीं है। माने जब इच्छा पैदा हुई जब भी सुख नहीं, और फिर बाद में चूंकि वो इच्छा से के निमित्त से पाप बंधा, पाप से कर्म बंधे तो आगामी काल में भी दुख पैदा करेंगे। इसलिए ना वर्तमान में सुख रूप है, सुख का कारण है, और ना आगामी काल में सुख का कारण है। इसलिए आदि मध्य और अंत तीनों में वो दुख ही दुख व्याप्त है उसमें। आगामी सुख के कारण नहीं है, इसलिए दुख ही है, यही प्रवचन सार में कहा है। ये तो प्रवचन सार की प्रसिद्ध गाथा है। हाँ। अपन माने कई लोग कई बार इसको बोलते पढ़ चुके हैं। सपरम बाधा संयम विच्छिन्नम बंध कारणम विस्मम जम इंद्रियम लज्जम तम सुखम दुःखमेव तः। जो इंद्रियों के द्वारा प्राप्त हुए उस सुख को दुख ही कहा। क्यों, इंद्रियों के द्वारा जो सुख होता है वो सुख है ही नहीं। ये जैन दर्शन की दृष्टि है। इसका अर्थ भी लिखा है। हाँ। जो इंद्रियों से प्राप्त किया सुख है वह पराधीन है। माने वो नहीं, ऐसा नहीं, जो इंद्रियों से प्राप्त किया सुख है वह दुख है, ठीक है। हाँ। अब वो दुख क्यों है, क्योंकि इंद्रियों से प्राप्त किया हुआ सुख पराधीन है, इसलिए दुख है। अच्छा। इंद्रियों से प्राप्त किया हुआ सुख वह दुख क्यों है, क्योंकि वह बाधा सहित है। इंद्रियों से प्राप्त किया हुआ सुख दुख क्यों है, क्योंकि वह विनाशिक है। इंद्रियों से प्राप्त किया हुआ सुख दुख क्यों है, क्योंकि बंध का कारण है। इंद्रियों से प्राप्त किया हुआ सुख दुख क्यों है, ये करो तो आपको समझ में आए। अब एक ही चीज की आप विस्तार करो कि पराधीन है, बोलो इसमें क्या आपको विस्तार चाहिए। प्रत्यक्ष दिख रहा है। बाधा सहित है, विनाशिक है, बंध का कारण है, विषम है। तो अब ऐसी चीजों को भी तुम सुख का कारण मानो तो फिर मैं कहता हूँ कोई आदमी जहर पी करके कोई मीठा जहर होए और फिर कहे हाँ मजा आ गया, टेस्टी है, इंद्री के भोग मधुर विषम लावण्यमयी कंचन काया, बहुत टेस्टी है, का टेस्टी है, अगले सेकंड में राम राम हो जाएगी। तो अब कोई मधुर जहर को पी करके उसमें मस्त हो जाए तो जैसा वो अज्ञानी है ऐसे इंद्रियों के द्वारा विषयों के द्वारा भोग करके सुख होगा, ऐसी इच्छा से सुख भोगे तो वो अज्ञानी। इस प्रकार इस संसारी जीव द्वारा किए उपाय झूठे जानना, ये पूरे इस प्रकरण में टोडरमल जी का कंसेप्ट ही चलेगा। माने जब 8 कर्मों की चर्चा करते हैं तो क्रम से इसमें ऐसे ही आएगा कि पहले उनका क्या बोलना चाहिए, उसकी वर्किंग प्रोसेस क्या है वो बताएंगे, तो उस वर्किंग प्रोसीजर में क्या तकलीफ है वो बताएंगे, और फिर उपसंहार के रूप में कहेंगे कि इस प्रकार से ये काम इसका झूठा है। मैंने कहते हैं कोर्ट में कोई भी चीज को गलत सिद्ध करने के लिए पूरी जजमेंट, पूरी तर्क पक्ष और प्रतिपक्ष के रखे फिर निर्णय किया, अदालत लग गई यहाँ पे कर्मों की, और फिर उसको हवा में नहीं छोड़ेंगे, साथ में ये कहेंगे तो भैया ये उपाय झूठे तो सुख तो चाहिए, तो उसका रास्ता बताओ कि सच्चा उपाय क्या वो मैं बताता हूँ। हाँ, अब सच्चा उपाय बताते तो तुम जो पहली बात तो तुम जो उपाय करते हो वे गलत हैं, उनसे तुम्हें सुख नहीं मिलता है, इसलिए और तुम सुख प्राप्ति के लिए जो उपाय करते हो वो गलत है, ठीक है। ठीक है। ये कहने के बाद तो फिर आप सुख प्राप्त करने के लिए क्या करें कि हम जो उपाय बताते हैं वो करो
तुम सुखी हो जाओगे। हाँ, और मतलब ये- सर्वक भगवान जिनवाणी में जो बताया। हाँ, और ये बात 8 कर्मों के संदर्भ में समय समय पे आपको सब जगह देखने मिलेगी। जब अपन पढ़ेंगे तो आपको मैं वहाँ हाँ। हाईलाइट करके बताऊंगा। तो देखो, तो सच्चा उपाय क्या है? ये अब ये प्रश्न आ गया शिष्य की तरफ से, ठीक है साहब हमने गलती की, मान गए, सही रास्ता बता दो। उत्तर, जब इच्छा कारण क्या था दुख का? इच्छा। इच्छा थी सो दुख था, तो अब इसका उल्टा, इच्छा निपटा दो, तो सुख हो जाएगा। तो इच्छा चलती क्यों थी? कि मोह के कारण। तो मोह नहीं होगा तो इच्छा नहीं होगी। बेसिक उत्तर ये है भाई, जो कारण, कोई भी चीज का कारण उसका विपरीत वस्तु तो होगी। कि दुख क्यों था? कि इच्छा। तो सुख क्यों होगा? कि इच्छा खत्म हो जाए। कि इच्छा क्यों पैदा होती थी? कि मोह के कारण। तो मोह खत्म हो जाएगा तो इच्छा भी खत्म हो जाएगी। तो मोह क्यों होता था? कि परद्रव्य में एकत्व बुद्धि के कारण। तो परद्रव्य में एकत्व बुद्धि खत्म हो जाए तो इच्छा भी खत्म हो जाएगी। तो मिथ्यात्व और अज्ञान ये इच्छा के ड्राइवर हैं। तो इच्छा के ड्राइवर खत्म होंगे तो इच्छा भी खत्म हो जाएगी, और इच्छा खत्म होना ही सुख है। अच्छा, ये उत्तर है। देखो, जब इच्छा तो दूर हो जाए और सर्व विषयों का उपपद ग्रहण हो जाए तो यह उपपद बना रहे। भाई दो तरीके थे ना, कि चाहता था इतना, डिमांड थी इतनी और सप्लाई थी इतनी, तो दुख था। हाँ। अब अगर ऐसा हो जाए कि सप्लाई तो पूरी हो जाए और डिमांड जीरो हो जाए, चाहिए तो कुछ नहीं लेकिन आपको मिलेगा सब कुछ, तो अब क्या होगा? कि सुखी हो जाएंगे। तो सप्लाई क्यों पूरी हो गई? क्योंकि पुण्य का उदय हो गया, अथवा समझ लो आत्मा के गुण पूरे प्रकट हो गए, तो ज्ञान दर्शन पूरा प्रकट हो गया है। और डिमांड खत्म क्यों हो गई? क्योंकि कसाय खत्म हो गई, तो सुखी हो गया। देखो, सो इच्छा तो मोह जाने पर मिटे और सबका युगपद ग्रहण केवल ज्ञान हो जाने पर हो, इसका उपाय सम्यक दर्शनादिक है, वही सच्चा उपाय जानना। इस प्रकार मोह के निमित्त से ज्ञानावरण दर्शनावरण का शोभन भी दुखदायक है। हाँ, उसका वर्णन किया। अब वो प्रश्न जो मैंने आपसे शुरू में उठाया, हाँ। यहां कोई कहे कि ज्ञानावरण दर्शनावरण के उदय से जानना नहीं हुआ, इसलिए उसे दुख का कारण कहो, क्षोभम को क्यों कहते हो? कि ज्ञानावरण में दो चीजें थी, कुछ तो ज्ञान का अभाव था और कुछ ज्ञान का उघाड़ था। तो ज्ञान का उघाड़ तो स्वभाव है, उसको दुख क्यों कह रहे? तो उसका उत्तर तो अपन ने दे ही दिया कि उघाड़ के साथ जो मिथ्यात्व है वो दुख का कारण है। वास्तव में अकेला क्षोभम दुख का कारण नहीं है। लेकिन यहां एक बात और कह रहे कि ज्ञान के जो अभाव था, नहीं जानना था वस्तुओं को, उससे दुख का हो ना, तो टोटल जी कहेंगे नहीं जानने से तो दुख का कोई संबंध ही नहीं है, नहीं जाना तो नहीं जाना। ये कह करके इस बात को पूरा करेंगे। देखो समाधान, यदि जानना न होना दुख का कारण हो तो पुद्गल के भी दुख ठहरे। माने सुख दुख का संबंध जानने या न जानने से नहीं है, चाहने या न चाहने से है। अच्छा, परंतु दुख का मूल कारण तो इच्छा है, और इच्छा क्षोभम से होती है, इसलिए क्षोभम को दुख का कारण कहा। परमार्थ से क्षोभम भी दुख का कारण नहीं, जो मोह से विषय ग्रहण की इच्छा है वही दुख का कारण जानना। तो दुख का ये मूल कारण है वो इच्छा है। इस प्रकार हमने ये चर्चा की। अब जो इसका नेक्स्ट टॉपिक होगा, मोहिनी कर्म के उदय से जीव को कैसे कैसे दुख होते हैं, उनकी क्या निवृत्ति है, क्या उपाय करना चाहिए, उन सब की चर्चा हम अपनी अगली क्लास में करेंगे। वास्तव में दुख के मूल कारणों की चर्चा तो अब आएगी, क्योंकि 8 कर्मों में मोह का उदय हो तो वे दुख के कारण है, और मोह का उदय न हो तो दुख के कारण नहीं है। वो इच्छा भी मोह से ही हो रही है। तो उसकी चर्चा 2-3 पीरियडों में काफी अच्छी विस्तार के साथ आएगी। अब बहुत मार्मिक चर्चा आएगी जिसकी चर्चा हम करेंगे। तब तक के लिए सभी को सादर जय जिनेंद्र।